आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही डिमांडेड और ट्रेंडिंग टॉपिक, भारत में रियल एस्टेट में निवेश के फायदे और चुनौतियां के बारे में। रियल एस्टेट भारत में एक सबसे ट्रस्टेड और ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ये एक ऐसा एसेट है जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है, लेकिन सही नॉलेज और प्लानिंग के बिना ये रिस्की भी हो सकता है। इस वीडियो में हम समझेंगे रियल एस्टेट में निवेश के टॉप बेनिफिट्स, रियल एस्टेट में आने वाले चैलेंजेस और उनका सॉल्यूशन, और एंड में आपको दूंगा कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने में मदद करेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल एसेट विज्ञान में। मैं हूं डॉक्टर शमीम खान, आपका ट्रस्टेड रियल एस्टेट एक्सपर्ट। इस चैनल पर हम रियल एस्टेट के हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जर्नी का फर्स्ट स्टेप हो सकता है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं रियल एस्टेट में निवेश के फायदे। बेनिफिट नंबर 1, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। रियल एस्टेट एक ऐसा एप्रिशिएटिंग एसेट है। जमीन और प्रॉपर्टीज का डिमांड अर्बनाइजेशन के कारण हमेशा बढ़ता है। आज जो प्रॉपर्टी आप 50 लाख में खरीदते हैं वो अगले 10 सालों में 1 से 2 करोड़ की वैल्यू तक पहुंच सकती है। हाँ, अगर सही लोकेशन पर जहां न्यू डेवलपमेंट हो रही है वहां एप्रिसिएशन और भी ज्यादा हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे नोएडा और गुड़गांव के एरियाज में सन 2000 का आसपास इन्वेस्टमेंट की गई प्रॉपर्टीज की वैल्यू आज 10 गुना या उससे अधिक बढ़ चुकी है। बेनिफिट नंबर 2, पैसिव इनकम का सोर्स। अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक कंसिस्टेंट और रिलायबल मंथली इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं बेनिफिट नंबर 3, टैक्स बेनिफिट्स। रियल एस्टेट में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स के अंडर एग्जेम्पशंस मिलते हैं। होम लोन पर दिया गया इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट पर डिडक्शन का फायदा मिलता है जो आपकी सेविंग्स बढ़ाते हैं। बेनिफिट नंबर 4, पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन। रियल एस्टेट आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करता है और स्टॉक मार्केट जैसे वोलाटाइल एसेट्स का रिस्क को बैलेंस करता है। अब बात करते हैं बेनिफिट नंबर 5 की, इन्फ्लेशन यानी महंगाई के खिलाफ प्रोटेक्शन। रियल एस्टेट एक इन्फ्लेशन प्रूफ एसेट है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तब रेंटल्स और प्रॉपर्टी प्राइसेस भी इंक्रीज होते हैं जो आपको इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से प्रोटेक्ट करता है। बेनिफिट नंबर 6, इमोशनल सिक्योरिटी। एक अपना घर या प्रॉपर्टी खरीदना एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि एक इमोशनल डिसीजन भी होता है जो स्टेबिलिटी और पीस ऑफ माइंड देता है। चलिए अब बात करते हैं रियल एस्टेट में निवेश की चुनौतियां और उनका सॉल्यूशन। पहला जो चैलेंज आता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हाई एंट्री कॉस्ट होती है। डाउन पेमेंट, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस काफी एक्सपेंसिव हो सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन क्या है इसका? होम लोन और बिल्डर का फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान का यूज करके आप अपनी कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं चैलेंज नंबर 2, रियल एस्टेट एक लिक्विड एसेट है जिसे तुरंत बेचना मुश्किल होता है, स्पेशली इमरजेंसी सिचुएशंस में। इसका सॉल्यूशन क्या है? डिवर्सिफाई पोर्टफोलियो आप बनाइए और इमरजेंसी फंड भी आप अरेंज करके रखिए। और मार्केट में ऐसे भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हैं जिन्हें आप जब चाहें तुरंत सेल कर सकते हो। और अगर आपको इस तरह के किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्प चाहिए तो मैं या मेरी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें मदद करेगी। नीचे कमेंट्स में अपनी क्वेरी टाइप करिए, मैं पर्सनली आपको इसका रिस्पॉन्स करूंगा। और अब बात करते हैं जो तीसरा चैलेंज आता है, मार्केट रिस्क। प्रॉपर्टी प्राइसेस पर मार्केट रेंज का असर होता है। अगर मार्केट डिमांड गिरती है तो आपका रिसेल वैल्यू कम हो सकता है। सॉल्यूशन, डेवलपिंग एरियाज और रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें जहां फ्यूचर ग्रोथ के स्कोप हो। ऐसे लोकेशन पर हमेशा प्राइस बढ़ता रहता है, कभी कम नहीं होता, इसीलिए आप हमारी फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। चौथा जो चैलेंज आता है, मेंटेनेंस कॉस्ट। रेंटल प्रॉपर्टीज को मेंटेनेंस और टेनेंट मैनेजमेंट एक हेडेक है। सॉल्यूशन क्या है इसका? प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज को आप हायर करें, आपका वर्कलोड रिड्यूस हो सकता है। लेकिन आज मार्केट में ऐसी प्रॉपर्टी भी अवेलेबल हैं जो ऑलरेडी अच्छे नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड के साथ प्री लीज्ड हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके
आप अपना मेंटेनेंस कॉस्ट बचा सकते हैं और प्रॉपर्टी को मैनेज करने की टेंशन को भी बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। पांचवा जो चैलेंज आता है, लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज। कुछ प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होते जो आपके निवेश को रिस्की बना सकते हैं। इसका सॉल्यूशन है हमेशा रिप्यूटेड बिल्डर और रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को चूज करें। यहां आपको सब ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी मिलेगी। अब जानते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में। टिप नंबर 1, लोकेशन इज द किंग। लोकेशन प्रॉपर्टी की वैल्यू का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। हमें ऐसी जगह प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पर मेट्रो कनेक्टिविटी, न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जैसे कि हाईवेज, फिल्म सिटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल या गवर्नमेंट की कोई नई डेवलपमेंट आ रही हो। ऐसी लोकेशन पर आपको हमेशा हाई ROI देखने को मिलती है। और अब बात करते हैं टिप नंबर 2 के बारे में, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी चेक करना। सिर्फ रिप्यूटेड बिल्डर्स को चूज करें जिनका ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग हो। रिव्यूज और प्रोजेक्ट टाइमलाइंस का एनालिसिस जरूर करें। टिप नंबर 3, रेंटल यील्ड का एनालिसिस करना। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले रेंटल यील्ड कैलकुलेट करें। अगर 2.5 से 3% का ऊपर उसका यील्ड आता है तो प्रॉपर्टी की वर्थ स्ट्रॉन्ग होती है। इंडिया में कमर्शियल प्रॉपर्टी ऐसी भी अवेलेबल है जहां पर आपको 6 से 12% तक का ROI मिल जाता है। टिप नंबर 4, गवर्नमेंट पॉलिसीज का स्टडी करना। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव का यूज करें जो अफोर्डेबल हाउसिंग में मदद करते हैं। टिप नंबर 5, पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन रखना। रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इमीडिएट प्रॉफिट्स के बजाय आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करिए। दोस्तों, रियल एस्टेट में निवेश एक स्मार्ट डिसीजन है। अगर आप सही प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। हर इन्वेस्टमेंट के फायदे और चैलेंजेस होते हैं, लेकिन सही नॉलेज और गाइडेंस के साथ आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने डाउट्स या फीडबैक जरूर लिखें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले बार एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।